शिक्षा नहीं तो आजादी अधूरी। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन आज भी करोड़ों बच्चे ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं जहां शिक्षा अधिकार कम और संघर्ष ज्यादा बन चुकी है। 1947 के बाद से देश ने विकास के बड़े बड़े दावे किए, मगर आम नागरिकों के बच्चों को आज भी समान और विश्व स्तरीय शिक्षा नहीं मिल पाई। एक तरफ लोग धर्म, दिखावे, नशे और सामाजिक आयोजनों पर खुलकर पैसा खर्च करते हैं, दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं तक की कमी दिखाई देती है। असल सवाल ये है कि क्या किसी भी राष्ट्र का भविष्य बिना मजबूत शिक्षा व्यवस्था के सुरक्षित हो सकता है? जब तक हर बच्चे को अच्छी और तकनीकी शिक्षा मुफ्त और समान रूप से उपलब्ध नहीं होगी, तब तक गरीबी, बेरोजगारी और शोषण का चक्र चलता रहेगा। यही कारण है कि देश भर में कई लोग निःशुल्क और उच्च स्तरीय शिक्षा की मांग उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे को पहुंचाया गया, लेकिन केवल अदालतों से बदलाव नहीं आता। बदलाव तब आता है जब जनता शिक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बना दे। दुनिया के कई विकसित देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुविधाएं नागरिकों का अधिकार मानी जाती हैं। वहाँ सरकारें इंसान को बोझ नहीं, निवेश समझती हैं। भारत में भी ऐसी व्यवस्था संभव है यदि शिक्षा को राजनीति से ऊपर रखा जाए। आज जरूरत है कि युवा सिर्फ नौकरी की तैयारी न करे, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की आवाज भी उठाए, क्योंकि पेपर लीक, भ्रष्टाचार और असमान अवसर केवल विद्यार्थियों का नहीं, पूरे देश का भविष्य कमजोर करते हैं। अगर देश को सच में मजबूत बनाना है तो सबसे पहले हर बच्चे को सम्मानजनक, आधुनिक और निःशुल्क शिक्षा देनी होगी, क्योंकि शिक्षित समाज ही जागरूक समाज बनाता है और जागरूक समाज ही मजबूत लोकतंत्र की पहचान होता है। सर, जो भारत की शिक्षा है, जब तक ये सही नहीं होगी, पार्लियामेंट में एक कमेटी बनी हुई है कि भारत का कोई भी नागरिक कोई कानून में कोई बदलाव चाहता है या कोई नया कानून बनवाना चाहता है, जी सर, वो वहां पे एक पिटीशन डालेंगे। सर एक रिक्वेस्ट है सर, आर्टिकल 32 के तहत जो संविधान की आत्मा है, सर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा है, जब तक सर बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आया हूँ, 60 साल लग गए सर मेरे को यहाँ तक आने में। सर आप हमारे लिए देश के बड़े सम्मानित नागरिक हैं, आपके लिए है ये सारी व्यवस्था, आपके लिए बनी है, किसी और के लिए नहीं बनी। आप जब भी आए तो आपका हमेशा हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, आप जब मर्जी आना चाहिए। सम्मानित आदरणीय जज साहब, आपके सामने चरणजीत सिंह मैं जनहित याचिका लेकर आया हूँ, जिसका आधार भारत की शिक्षा है। श्रीमान जी, सर जो भारत की शिक्षा है, जब तक ये सही नहीं होगी, तब तक आप जैसे महान जो यहाँ पर आप बैठे हैं, जो न्याय दे रहे हैं पूरे भारत को, वो सुनिश्चित नहीं हो पाएगा सर। उसके लिए मैंने ये जनहित याचिका डाली है सर। इसमें जितने भी पार्टीज को मैंने निवेदन किया है आपसे, उनको नोटिस देके हम उनसे इस शिक्षा नीति को, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, सर्वोच्च स्थान दिलाने के लिए, शिक्षा नीति के लिए काम करना चाहते हैं। इसमें मेरा कोई भी किसी भी प्रकार का हित नहीं है श्रीमान जी। जी आपने सर्वधर्म जी सर के साथ जी सर जी सर आपकी बात मानते हैं उसमें जी सर, पर उसमें हमें चंद्रशेखर ये लगता है कि एक बार पहले आपको जितना भी आपने इतना मेहनत किया है, इसमें रिसर्च भी किया है जी सर, और बड़ी अच्छी विद्वता के साथ आपने सारी बातें निकाली हैं, जी सर। तो इसको एक बार सरकार को या जो भी अथॉरिटीज हैं, सर मैं कर चुका हूं सरकार को, और इंटरनेशनल कोर्ट में भी सर इसको मैंने डाला हुआ है। और सर मैं अनेक बारी शिकायतें राष्ट्रपति साहब को, प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखित में भी दे चुका हूं सर, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है सर। जो सर विरासतें हैं ना सर, जो सर हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, आपकी हमारी सबकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको यदि उनकी अधिकार की शिक्षा प्राप्त नहीं होगी श्रीमान जी, तो तब तक शिक्षा नहीं होने की वजह से हम बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसे हमारा देश इस समय 1.4%, 1.4% पैसा शिक्षा नीति पर खर्च कर रहा है श्रीमान जी। आप देखिए, चीन अगर हमसे 100 साल आगे निकल गया है तो वो 5 से 7%। आप ये बताइए, अधिकार तो आप उनको बताएंगे, कर्तव्य नहीं बताएंगे क्या? सर हम उन्नत शिक्षा नीति जो है, देखिए धार्मिक जितने भी केंद्र हैं सर, सभी धर्मों के, वो सभी धर्मों के केंद्रों के पास सर बहुत पैसा आता है, लेकिन वो पैसा अन्य कार्यों में खर्च हो जाता है, यहाँ तक कि राजनीति में भी सर खर्च हो जाता है, लेकिन वो शिक्षा पर खर्च नहीं कर रहे हैं सर। ऐसी बात नहीं है, सारे कुछ तो अच्छी संस्थाएं चला रखी हैं। जी जी, आप देखिए, आप जितने भी अपने
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी। है, कितने अच्छे अच्छे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी नहीं सर, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ सर। अगर पंजाब में जाओगे आप, जी 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 रूरल एरिया में, कुछ गांव में, छोटे कस्बों में, अ, अ, जो हमारे लोकल वहाँ पे श्री गुरुद्वारा साहिब की जो प्रबंधक कमेटी है, जी सर, जी सर, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्कूल चला रखे हैं। जी सर, आप देखोगे उनको सरकारी स्कूल से अगर तुलना करोगे तो वो स्कूल बहुत अच्छे हैं। जी सर, शिक्षा के उसके भी, वहाँ पे जो मोरल एजुकेशन है जी उसके सर, भी, जी सर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के एंगल से भी, जो बच्चों को फैसिलिटीज का देखेंगे वो भी अच्छा है। जी सर। मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, ऐसे बात नहीं है। सर हैं, लेकिन उसमें सर काफी त्रुटियां आ गई हैं। अभी दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का हाई कोर्ट में केस चल रहा है सर। हमने उसमें इम्प्लीड होने की कोशिश करी। कुछ जायदादों को वहां पर सर वैल्यूएट कर दिया गया। वैल्यूएट का मतलब होता है सर, अगर एक बारी वो वैल्यूएट हो गई तो दोबारा सर वो वापस नहीं मिल पाएंगी। इस तरह के सर बहुत सारे केस पूरे भारत में चल रहे हैं सर। आपने जो भी विषय इसमें डाला है ना, जी सर, उसमें कई सारे ऐसे एक्ट हैं, जो कोई पार्लियामेंट का एक्ट है, कोई स्टेट का एक्ट है, जी सर, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जी सर, जी सर, ठीक है, वो अमेंडमेंट की पावर हमारे पास नहीं है। जी सर, हम कोई अमेंडमेंट, कोई नया कानून बना या उसमें कोई अमेंडमेंट हुआ, वो अमेंडमेंट या वो कानून संविधान के अनुसार है कि नहीं, ये तो हम चीज एग्जामिन कर सकते हैं। जी सर, जी सर, लेकिन नया कानून बनाने का अधिकार हमारे पास कुछ पावर है, वो 142 की वो एक अलग किस्म की पावर है। हम सीधा ये नहीं कह सकते कि ये कानून बनाया जाए, ये हमने ड्राफ्ट कर दिया और आप इसको कानून सर वो जो जनता के प्रतिनिधित्व है जो करते हैं, ये उनका काम है। इसमें आपको एक हम तरीका बताते हैं। एक पार्लियामेंट में एक कमेटी बनी हुई है, जी सर, उस कमेटी का नाम ही पिटीशन कमेटी है। जी सर, और उसका काम क्या है, उस कमेटी की बड़ी जिम्मेवारी है उसकी, उसको लोग समझ नहीं पा रहे, लोग उसका फायदा नहीं उठा रहे। उस पिटीशन कमेटी की जिम्मेवारी ये है कि भारत का कोई भी नागरिक कोई कानून में कोई बदलाव चाहता है या कोई नया कानून बनवाना चाहता है, जी सर, जी सर, वो वहां पे एक पिटीशन डालेंगे और उस कमेटी की फिर जिम्मेवारी है वो उसको एग्जामिन करके और फिर आगे जहां भी पार्लियामेंट में जो भी उनका अपना प्रोसीजर है उसके हिसाब से उसको आगे रखेंगे। तो आपसे हमारा निवेदन ये है कि जिन जिन कानूनों में जिस जिस बदलाव की और एक नई व्यवस्था की आवश्यकता आप हमें बता रहे हैं, ये सारी बात हम लिखेंगे आपके लिए उसमें। जी सर, आप वहां पे एक पिटीशन फाइल कीजिए, हम उस पिटीशन कमेटी को बोलेंगे कि आपके इन सारे इश्यूज को एक बार एग्जामिन करें। सर एक रिक्वेस्ट है सर, आर्टिकल 32 के तहत जो संविधान की आत्मा है सर, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा है जब तक संविधान को सर मानने वाले और मनाने वाले सर पूरी तरह सही नहीं होंगे, सर एक निवेदन स्वीकार कर लीजिए सर, एक रिक्वेस्ट है सर। सर बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आया हूँ, 60 साल लग गए सर मेरे को यहाँ तक आने में सर। यहाँ तक आने में आपको कैसा लग गया सर 60 साल लग गए हैं सर। आपसे निवेदन है, ये मत्था टेकते हुए आपसे निवेदन है आप सर। दिल्ली में रहते हैं? जी सर, दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली से यहाँ तक आने में कैसे 60 साल लगेंगे आप? सर इसलिए 60 साल लग गए। हम आपको इसी स्क्रीन पर घर से बैठ करके सुनेंगे, आपको यहाँ भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर रिक्वेस्ट ये है कि सर ये जो गुरुद्वारों कमेटियों में ना सर, इस समय माफी चाहता हूँ सर, मैं अपने लिए ही बोल रहा हूँ, जो लालच आ गया ना सर, निज हित आ गया सर। हम लोग हुआ करते थे सर, अपनी जान दे देते थे संगत के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए। गलतियां आ गई हैं सर, उसको रोकने के लिए निवेदन है सर। एक बारी सर अगर नोटिस करने की कृपा कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। हो सकता है थोड़ी बहुत आपकी बात ठीक हो, लेकिन ये बड़ा कोर्ट के लिए ये बड़े सेंसिटिव मुद्दे होते हैं। हम किसी भी धर्म की व्यवस्था में, आपका गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट बना हुआ है 1925 का, सर उल्लंघन कर रहे हैं पूरा। 1925 का एक्ट है, 72 का सर। 25 के एक्ट में आपको ये भी पता होगा, एक व्यवस्था है कि अगर किसी गुरुद्वारा की संपत्ति को लेकर के, उसकी आय को लेकर के अगर कोई किसी किस्म का कोई मान लीजिए उसका मिसअप्रोप्रिएशन हो रहा है या उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो एक आपको पता है सिख गुरुद्वारा ट्रिब्यूनल भी है। जी सर। तो ट्रिब्यूनल जो है वो हाई कोर्ट का सिटिंग जज प्रिजाइड करता है उसको, उसमें साथ में कुछ हमारे सिख धर्म के कुछ विद्वान लोग भी बैठते हैं। जी सर। तो वो एक हाई कोर्ट के जज उसको प्रिजाइड करते हैं। तो आप अगर ऐसी कोई बात है तो उस ट्रिब्यूनल में जाइए। सर अनेक कमेटियां पहले ही बन चुकी हैं सर। मेरा कमेटी नहीं है, हाई कोर्ट के जज का ट्रिब्यूनल है सर। अभी हाई कोर्ट में 2 केस चल रहे हैं सर, 160 केस हैं उसमें ज्वाइंट किए हुए सर, 160 केस। आप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा उसके लिए। आप
सर हम वहां पर गए थे, उन्होंने कंप्लीट तो हमें कर लिया, लेकिन जब हमने कहा कि आपने ये जो वैल्यूएट करा दिया, जमीनें वैल्यूएट हो गई हैं सर, अगर वैल्यूएट हो गई हैं तो सर उसको वो बिकवा भी सकते हैं, इसलिए सर ये धार्मिक उसमें कोर्ट का दखलंदाजी मानी जाएगी। ये हमारे को थोड़ी सी इस व्यवस्था में हमें परेशानी रहती है। हमने अभी के मुकदमा सुना है लंबा चौड़ा, उसमें हम देखेंगे क्या क्या। सर मैं आपसे मत्था टेकते हुए हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, एक बार अगर सर नोटिस कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। पिटीशन कमेटी में जाइए, जहां हम भेज रहे हैं वो एक बहुत अच्छा, उसके आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसमें जाइए, वहां पे अपनी बात को रखिएगा और हमें पूरा विश्वास है वहां आपकी सुनवाई होगी। सर मैं आपकी आज्ञा को सिरधार्य करते हुए जैसा आपने आदेश दिया है, मैं उस कमेटी में जाने की कोशिश करता हूं। आपके निवेदन मेरा निवेदन है सर, इसमें आपकी सहायता कर रहे हैं, हम ऑर्डर में लिखेंगे ये बात जी, कि आप वहां पे आएंगे और आपकी बात की सुनवाई होगी। सर मैं आपकी आदेश को सिरोधार्य करते हुए, आपका पूर्ण सम्मान करते हुए आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, यदि वहां पर कुछ ऐसा ना हुआ तो पुनः मैं आपके सामने हाजिर हो सकूं इस काम से। हाँ बिल्कुल, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो आप नहीं आ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत मेहरबानी, पूर्ण सम्मान के साथ। कोई भी गलती हो गई हो सर क्षमा चाहता हूँ। कुछ नहीं, आप आइए, आपका सभी का सम्मान है यहाँ पर। आप ये सभी के लिए सर, पूरे समाज के जो विरासतें हैं सर, बहुत सारी विरासतें सर। आप हमारे लिए देश के बड़े सम्मानित नागरिक हैं, आपके लिए है ये सारी व्यवस्था, आपके लिए बनी है, किसी और के लिए नहीं बनी। आप जब भी आए तो आपका हमेशा, हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, आप जब मर्जी आना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुस्तमे हिंद सत्य, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता का प्रतीक। हमारा संकल्प, आपके अधिकार, आपकी आवाज। ताज़ा खबरें, गहन विश्लेषण और दिल को छूने वाली कहानियां जो जागरूकता जगाएं और बदलाव की प्रेरणा दें। रुस्तमे हिंद के साथ हर पल रहें अपडेटेड। हमारे परिवार का हिस्सा बने, सब्सक्राइब करें, कोई खबर ना छूटे। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ब्रेकिंग न्यूज की तुरंत खबर ज्वाइन करें, खास कवरेज का हिस्सा बने। कमेंट, लाइक, शेयर, अपनी राय साझा करें, सच्चाई को फैलाएं। हमें फॉलो करें YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, X और वेबसाइट है रहnews.com। आइए सच्चाई और जागरूकता की यात्रा में साथ चलें।